Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. This side me अंकित सारस्वत और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी फॉर द यूएसए ड्रॉप शिपिंग। 2025 में मैंने ओवर 1000+ लोगों को ट्रेन करा फॉर द यूएसए ड्रॉप शिपिंग और मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ये नोटिस करी कि मोस्टली जो 90% यूएस ड्रॉप शिपर्स हैं वो फेल किसी मतलब काइंड ऑफ एड बजट की वजह से नहीं हो रहे, इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं हो रहे, बट जो मेजर रीज़न है उनके फेल होने का वो ये है कि वो एक रॉन्ग प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस एंड इन द रॉन्ग मार्केट। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। काफ़ी सारे मैंने अपने इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को, मेजरली हर एक इंटर्नशिप स्टूडेंट को इन चीज़ों से निकाला है एंड नाउ हियर इन दिस वीडियो में आप लोगों को इसका एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ये आपकी प्रॉपर सोच को बदल देगा। अभी तक आप एक कंज्यूमर की तरीके से सोचते हो चीज़ों को, बट आफ्टर दिस वीडियो आप एक क्रिएटर के नज़रिए से प्रोडक्ट्स को देखना शुरू करोगे। ओके, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैं आपको देने वाला हूँ एक बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी जो मेरे इंटर्नशिप के स्टूडेंट यूज करते हैं जिससे उनके रेवेन्यू 10x होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक एंड लेट मी टेक यू टू माय स्क्रीन। ओके, सो आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको एक काइंड ऑफ एसओपी देने वाला हूँ जो मेजरली मेरे इंटर्नशिप के स्टूडेंट यूज़ करते हैं। पर्सनली मैं भी इसको यूज़ करता हूँ और सेम एज इट इज़ इसको यूज़ करके आप बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स को निकाल पाओगे, प्रोडक्ट का नज़रिया समझ पाओगे कि आखिर कोई प्रोडक्ट बिकता है तो क्यों बिकता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे 3 मेजर यहाँ पर स्टेप्स रहने वाले हैं। सबसे पहला हम कैटेगरीज को लॉक करना सीखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि वो 10-10 कैटेगरीज, 20-20 कैटेगरीज, 50-50 कैटेगरीज में एक साथ जंप करते हैं। तो वहाँ पर होता है कि इतनी सारी बम्बार्डिंग करने के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें मैसअप हो जाती हैं और आप एक राइट प्रोडक्ट को छोड़ देते हो। तो हमेशा हमें सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरीज को लॉक करना है और उनके अंदर हमें अपने प्रोडक्ट्स को फिगर आउट करना होता है ताकि हमें एक डेडिकेटेड रोड मैप दिखे, एक परफेक्ट ऑडियंस हमें समझ में आ सके कि जिसको हम सर्व करने वाले हैं वो ऑडियंस कौन है, कैसे हमें चीज़ों को स्केल करना है, अपनी ऑडियंस को कहाँ लेके जाना है, उस हर एक चीज़ पे हम बहुत अच्छे से फोकस कर सकें। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा सिर्फ हमें 2 ही कैटेगरीज के अंदर जाना है। ठीक है, अब ये 2 कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ और 2026 के मैं सेफ जोन की बात करूँ, एज पर माई एक्सपीरियंस की 2026 का सबसे ज़्यादा सेफ जोन कौन सा है जिसके अंदर आप लोग डील कर सकते हो, देन दीज आर द कैटेगरीज। नंबर 1 इज होम इम्प्रूवमेंट। क्योंकि आजकल जितने भी लोग हैं आपने देखा होगा कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं ना वो उनका शिफ्ट जा चुका है अपने होम इम्प्रूवमेंट की तरफ। डीआईवाई के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं। लोग अपने जितना ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है अपने घर के अंदर जो वो काइंड ऑफ एक मिनी ऑफिस बना रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगे, जो उनकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर सके प्रोडक्ट्स। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को लोग परचेज करते हैं और ये मेजरली आपके होम इम्प्रूवमेंट वाली कैटेगरी के अंदर ही लाई करते हैं। सेकंड, किचन एंड क्लीनिंग। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मतलब अगर मैं पिछले टाइम की बात करूं कंज्यूमर्स की तो कुछ सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते थे जिनको यूज़ करने में उनका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने में बहुत टाइम उन लोगों का जाता था। तो काफ़ी सारे टूल्स ऐसे आए, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट के अंदर आए जिससे उनकी हसल काफ़ी ज़्यादा कम हुई। एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको दूं तो लाइक वेजिटेबल चॉपर आया, तो अब एक साथ बहुत सारी सब्जियां कट गई, तो ये लोगों का पेन था। जब आप एक करेक्ट पेन को एड्रेस करते हो तब जाके आपकी ऑडियंस उस प्रोडक्ट को परचेज करती है। सो हमेशा हमें कंज्यूमर की साइड से समझना है कि बेसिकली वो प्रोडक्ट को परचेज करेगी तो करेगी क्यों। गॉट इट। अब थर्ड कैटेगरी की बात करें तो आज के टाइम पे फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोगों ने अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना शुरू करा है। बहुत सारे लाइक होम वर्कआउट इक्विपमेंट्स मार्केट के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, योगा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स जो लोगों को घर बैठे उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला के दे सके, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और 2026 में जब हमने इसका पूरा का पूरा ग्लोबल देखा डेटा, तो मेजरली मैं यूएस की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, तो यूएस के अंदर देखा गया कि बहुत सारे ना ओबीस लोग हैं। अब अगर आप उस ओबीस पर्सन को कोई एक ऐसा प्रोडक्ट देते हो जिसको यूज़ करके वो घर बैठे अपना फैट लॉस कर सकता है या अपनी हेल्थ की जर्नी में आगे बढ़ सकता है, देन वाई दे गाइज विल नॉट चूज़ यू।
तो इस तरीके से आपको सोचना होता है, और ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं। फिर बारी आती है आपकी पेट केयर कैटेगरी की। सो ये एक ऐसी कैटेगरी है जो यूएस नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा चल रही है। लोग अपने पेट्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, अब जैसे काफ़ी सारे एक मेजर सी प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने देखी है, आपने भी ये प्रॉब्लम देखी होगी ऑडियंस के बीच में। पेट्स के ना हेयर्स इधर उधर बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं उनकी गाड़ी में, ये सब चीज़ों में। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट, तब जाके आपके प्रोडक्ट को आपके जो ऑडियंस है वो परचेज करती है। तो कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करो जो उनके पेट्स की ग्रोथ में, उनके पेट्स के सराउंडिंग्स में चीज़ों को बेटर बनाने में हेल्प करेगी, देन दे विल श्योरली चूज यू। ठीक है, अब बारी आती है दूसरी कैटेगरी की। अगर मैं बात करूं तो कार एसेसरीज, कार से रिलेटेड एसेसरीज जो इजीली अवेलेबल मार्केट में नहीं होती बट ट्रेंडिंग होती हैं। तो कुछ ऐसी एसेसरीज को भी आप सोर्स कर सकते हो और सेल कर सकते हो। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अभी मार्केट का जो कैप है वो है, और बहुत अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स आप लेके आ सकते हो। बारी आती है नेक्स्ट कैटेगरी की, ब्यूटी टूल्स। अब बहुत ज़्यादा लोग अपनी स्किन केयर को लेके बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, बट यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप ब्यूटी टूल्स के अंदर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो मेक श्योर कि वो सेंसिटिव ना हो, उससे उनको कोई हार्म ना हो। जब इन सारी कैटेगरीज में आप प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे इन द 2026, मैं एक डेटा वैलिडेट करके ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। प्रॉपर हमने बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्च करी है, तब जाके ये कैटेगरीज मैं आपको दे रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड दिस इस कैटेगरी को देने के लिए क्योंकि मैं खुद 2026 में इन कैटेगरीज के अंदर काम करने वाला हूँ। एंड इफ़ यू वांट टू वर्क विद मी तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा जो कि हमारी कम्युनिटी का है। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। हम देखेंगे कि अगर हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, वी गाइस कैन वर्क विद यू, देन हम चीज़ों को आगे लेके जाएंगे आपके साथ। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। कैटेगरीज हमने समझी कि किस तरीके से हमें अपनी कैटेगरीज कौन कौन सी रखनी है 2026 के लिए, जिनको हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। अब जितनी भी कैटेगरीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी कैटेगरीज में जाना है। अपना एजेंडा मत भूलो। जो सिस्टम हमने बनाया है, हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैटेगरीज को लॉक करेंगे, और उस 2 कैटेगरीज के अंदर अब हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को देखेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस प्रोडक्ट के साथ हमें आगे जाना है। ये पार्ट 1 है, सिर्फ और सिर्फ हम प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके बाद उस प्रोडक्ट के सप्लायर्स कैसे सोर्स करेंगे, उसको उसके लिए हम स्टोर कैसे क्रिएट करेंगे, एंड देन हम मार्केटिंग कैसे प्लान करेंगे। हर एक चीज़ ये कंप्लीट एक सीरीज़ रहने वाली है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दिस सीरीज़ एज वेल। अब हमने जब कैटेगरीज अपनी फाइनल कर ली, मैं मान के चलता हूँ इसमें से आपने कोई भी 2 कैटेगरीज अपनी सिलेक्ट कर ली। अब बारी आएगी कि इस कैटेगरी के अंदर हम प्रोडक्ट्स कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सो जो हमारा सेकेंड पार्ट रहने वाला है, जिसको मैं अमेज़ॉन का एक मेरा खुद का बनाया हुआ इंटरनल सिग्नल है, ठीक है। ये सिग्नल एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है। ये सिग्नल आपको बहुत अमेजिंग चीज़ें बताता है। आपको समझ में आता है कि किस प्रोडक्ट के साथ आप आगे जा सकते हो, किस प्रोडक्ट के साथ आप आगे नहीं जा सकते हो। इन डेप्थ हम इसमें इसको डिकोड करेंगे। अब अमेज़ॉन सिग्नल माइनिंग आपसे कहती क्या है? सो अमेज़ॉन सिग्नल माइनिंग के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें amazon.com के ऊपर जाना होता है। ओके, सो सबसे पहले हमें amazon.com पर जाना है। amazon.com की एक वेबसाइट है, एक लिंक है amazon.com बेस्ट सेलर्स। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि हमें amazon.com पे जाना है, देन वी हैव टू गो टू द बेस्ट सेलर्स। अब बेस्ट सेलर्स में हमारे पास होता क्या है, देखो amazon.com इज़ फॉर यूएस। तो जितने भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं ओवर दी अमेज़ॉन, वो यहाँ पर अमेज़ॉन ने लिस्ट आउट कर रखे हैं कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने यूएस के अंदर बहुत अमेजिंग सेल्स को अचीव करा हुआ है। तो यहाँ से हमारा एक ये इंटेंट तो क्लियर हुआ कि इन प्रोडक्ट्स की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तीसरा, यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखी है जो कि होती है मूवर्स एंड शेकर। अब ये मूवर्स एंड शेकर्स होते क्या हैं, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। लेट मी क्लिक ऑन दिस। अब मूवर्स एंड शेकर्स ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रातों रात अमेज़ॉन के ऊपर एकदम से डिमांड बदल गई है, ठीक है। अभी तक इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं थी, बट सडनली मार्केट के अंदर कोई मूव आया होगा ऐसा, जिससे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड रातों रात बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। तब यहाँ से भी हमें ये समझ में आता है कि जो यूएस की ऑडियंस का जो शिफ्ट है, जिन प्रोडक्ट्स की तरफ वो ज़्यादा इंटरेस्टेड अभी हो रहे हैं, वो मूवर्स एंड शेकर्स की कैटेगरीज के अंदर अमेज़ॉन में आते हैं। तो ये 2 तरीके के सिग्नल हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक है।
एंड द थर्ड वन इज, सो ये न्यू रिलीजेस कैटेगरी जो अमेजोन की है वो आपको ये दिखाता है कि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन पे एकदम से लॉन्च हुए और इनकी जो सेल है बहुत ज़्यादा ही बॉम्बार्डिंग हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि जिन प्रोडक्ट्स को अभी सेलर्स ने लॉन्च करा था अब वो एकदम से बहुत ज़्यादा बिके हैं, तो व्हाट इट डायरेक्टली इंडिकेट्स कि भाई इनकी जो सेल है, इनकी जो डिमांड है बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर हमें तीन टाइप से समझ में आ रहा है कि यूएस के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बहुत मैसिव डिमांड पीछे से चलती हुई आ रही है, अभी भी एग्जिस्ट करती है। एक कैटेगरी ऐसी है जहां पर प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो रातों रात चेंज हो चुकी है। तीसरी कैटेगरी ऐसी है जो कि अभी बस लॉन्च हुए हैं कुछ दिन पहले और लॉन्च होते ही मार्केट में उन्होंने धमाका मचा दिया। तो एक तरीके से हमारे पास पूरी की पूरी गोल्ड माइन यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, सो ये तीन तरीके होते हैं अमेजोन के जहाँ सर आप लोग अपने सिग्नल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब कुछ स्टेप्स की बात हम यहाँ पर करेंगे। कुछ टाइप से हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों को फिल्टर आउट करना होता है। जो फिल्टर आउट वाला पार्ट है, ये जो मेरा ओवरऑल 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैंने ये कुछ फिल्टर्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्राइस रेंज है दैट इज़ $25 टू $80 का आपका जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए। अब रीज़न क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई $25 से $80 का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो मैं क्यों कह रहा हूँ, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू मी। अब इसके पीछे एक बहुत ही वैलिड रीज़न है। अगर आप $10-15 का कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है, अभी आप सप्लायर को भी पेमेंट करोगे, आप अपने एड्स भी रन करोगे, आप पेमेंट गेटवेज को भी चार्ज दोगे, हर एक चीज़ दोगे, तो आप अगर $10-15 के किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो आप $1 या $2 ही प्रॉफिट बना पाओगे। बट क्या आप सिर्फ $1-2 के लिए इतनी मेहनत करोगे? देन द आंसर इज़ नो। मैं तो बिल्कुल नहीं करता एंड ऑब्वियसली आप भी नहीं करोगे। तो जो प्रोडक्ट्स $25 से ऊपर के होते हैं उनके ऊपर हमें काम करना होता है ताकि हमें एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिले। अब यहाँ पर एक मेजर फैक्टर ये भी आता है, देखो एक ना छोटी सी बात है, जब भी आप किसी मार्केट के अंदर अपनी शॉप को लगा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ की ऑडियंस की जो लाइक पॉकेट फ्रेंडली साइज़ है, उनकी पॉकेट कितना उन्हें अलाउ करती है बिना ज़्यादा सोचे स्पेंड करने के लिए। क्योंकि जब भी आपका कस्टमर बहुत ज़्यादा सोचता है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तो वो उस प्रोडक्ट को कभी भी परचेज नहीं करता। तो ये एक ऐसा यूएस ऑडियंस का एक ऐसा पॉकेट साइज़ है जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। और अगर आप किसी प्रोडक्ट को इस लाइक $80 से ज़्यादा के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो एज अ न्यूबी, तो वहाँ पर आप लोग इतना ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाओगे कि आपको कस्टमर उतना प्राइस पे कर सके। सो दिस इज़ द बेस्ट प्राइस रेंज जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। अब बारी आती है सेकंड फिल्टर की, जहाँ पर जब भी आप किसी प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो फ्रॉम दी अमेजोन तो उसके जो रिव्यूज़ हो ना बेयर मिनिमम 300 हो और मैक्सिमम 5000 हो। अब ये स्लैब मैंने क्यों लिया, क्यों आप ऐसे प्रोडक्ट के साथ नहीं जा सकते कि उसके जो रिव्यूज़ हों वो 0 हों या 10 हों या 20 हों? क्यों? क्योंकि अभी तक खुद ही लोगों ने उसको इतना चूज़ नहीं करा है, इतना ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करा है, अभी लोगों के ओपिनियन नहीं आए हैं उस प्रोडक्ट को लेके। तो वहाँ पर हमें नहीं पता कि गैप कहाँ है, हमें किस तरीके से वहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, और 5000 से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही रिव्यूज़ हैं, तो वहाँ पर वो ब्रांड ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गई है, लोगों ने उसको अडाप्ट कर लिया है, वहाँ पर ब्रांडिंग पोटेंशियल थोड़ी सी लूज़ हो गई है। तो एज अ न्यू भी वहाँ पर ब्रांड बनाना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बट हाँ, जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, क्योंकि मेजरली हमारे इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स दे नेवर वरीड अबाउट लाइक कंपटीशन, क्योंकि उनको पता है किस तरीके से कंपटीशन को बीट करना होता है। ओके, सो दिस वाज आवर लाइक सेकंड फिल्टर जो आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर लगाना है। थर्ड वन इज रेटिंग जो है 3.8 टू 4.6 हो। ये एक डिसेंट रेटिंग का पैरामीटर मैंने लिया है, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के प्रोडक्ट्स को टेस्ट करा है, बट दिस इज द बेस्ट जो कि मार्केट में वर्क करता है विद द न्यू प्रोडक्ट्स। एक बार यहाँ पर देख भी लेते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द बेस्ट सेलर्स कैटेगरी। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी रैंडम प्रोडक्ट को पिकअप कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर होममेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट मैं पिक कर लेता हूँ। अब हमारा पैरामीटर यहाँ पर क्या कह रहा है, हमारा लाइक प्रोडक्ट का फिल्टर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट प्राइस शुड बी $25 बेयर मिनिमम। तो $25 का कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, हमें यहाँ पर दिख रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये कटिंग बोर्ड है, अबव देन $25 है, हमारे प्रोडक्ट की रेंज में फिट हो रहा है। 9000 यूनिट इस सेलर ने सोल्ड आउट करी हैं इस प्रोडक्ट की। और अगर आप 9000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे विद 9000 इंटू 29, तो इसने सिर्फ इस एक सिंगल प्रोडक्ट से
2,21,000 यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करा है, जो कि इंडियन रुपीज़ में मोर देन 2 CR होती है। तो आप समझ रहे हो कि एक अच्छे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने, और सिर्फ एक प्रोडक्ट से ही आप दूर हो अपनी एंटायर लाइफ को चेंज करने के लिए, ठीक है। सो फटाफट से अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करो, और कोई भी ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का नंबर है, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस एंड विल हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है। सो हमारा प्राइस रेंज वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर फिट हो रहा है। रिव्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो रिव्यूज़ हमारे 300 टू लाइक उसमें आ रहे हैं 5000 की रेंज में, ठीक है। एंड उसके बाद जो रेटिंग है 3.8 टू 4.6 है, रेटिंग बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ रही है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट जिसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। अभी तक मेरा पैरामीटर यही कह रहा है, ठीक है। अब बारी आती है स्कोर कार्ड की। ये जो सिग्नल स्कोर कार्ड है ना, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। आपको कहीं और नहीं मिलेगा मेरे अलावा। तो ये मेरे इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। इसका ये एक मिनी वर्जन है, इसका बहुत ही एक्सटेंडेड वर्जन है जो हम अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो है किस तरीके से वर्क करता है। अब सिग्नल स्कोर कार्ड में एस जो है वो आपके सर्च स्पाइक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि लोग एक्टिवली इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब भाई एक्टिवली लोग इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं तभी इसकी 9000 यूनिट्स जो हैं वो सोल्ड आउट हुई हैं, ठीक है। सेकंड, आई सिग्नल में क्या कहता है कि इरिवर्सिबल पेन, प्रॉब्लम इग्नोर हो सकती है या नहीं। भाई इस प्रोडक्ट की ना बहुत ज़्यादा डिमांड यूएस के अंदर है, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने रिसर्च करा हुआ है इस कैटेगरी के ऊपर। तो ये जो है बहुत ही लाइक इरिप्लेसेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, लोग यूज़ करते हैं। हाइजीन वाइजीन का बहुत मैटर है यूएस के अंदर, तो इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज़ करा जाता है, और इरिवर्सिबल पेन यहाँ पर बिल्कुल है। अब यहाँ पर बारी आती है सिग्नल में जी। जी क्या रिप्रेजेंट करता है? गैप इन रिव्यूज़। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में रिपीटेड कंप्लेंट है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको रिव्यूज़ के अंदर गैप दिख गया तो आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि आपको मार्केट के अंदर किस तरीके से एंटर करना है। अब प्रॉब्लम है या नहीं वो कैसे फिगर आउट करोगे? बहुत सिंपल सा इसका फैक्टर है। सीधे रिव्यूज़ वाले पार्ट पे आओ, 3 स्टार पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको दिखेगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस करी हैं, कहाँ पर ये ब्रांड फॉल हुई है। अब जब आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो आप अपने एड्स में उस चीज़ को दिखा सकते हो कि ये प्रॉब्लम मेरे प्रोडक्ट में नहीं आएगी, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो प्रॉब्लम आपके जो प्रोडक्ट में है वो आए भी ना। अब बारी आती है एन की, ठीक है। सिग्नल में हमने एस कवर करा, आई कवर करा, जी करा। अब एन क्या कहता है? नेचुरल विजुअल प्रूफ। क्या आप इस प्रोडक्ट का 3 सेकंड के अंदर कोई विजुअल प्रूफ दिखा सकते हो? क्योंकि जब आप मेटा पे इसके एड्स रन करोगे, तो जब आप रील्स को रन करते हो तो जो स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। तो 3 सेकंड के अंदर आप इस प्रोडक्ट को इतने अच्छे से विजुअली दिखा सकते हो। अगर नहीं दिखा सकते, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप किस तरीके से उसे दिखाओगे। नहीं दिखा सकते देन डोंट गो विद दैट प्रोडक्ट, क्योंकि मेटा पे एड्स रन करने के लिए आपके प्रोडक्ट का विजुअल प्रूफ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, अब बारी आती है आपके ए की, ठीक है। सिग्नल में हमने एस कवर करा, आई कवर करा, जी करा, एन करा। अब बारी है ए की, ऑडियंस इंटेंसिटी। यहाँ पर ये कहता क्या है कि बायर का आइडेंटिटी क्लियर है या नहीं। इस प्रोडक्ट को जो परचेज करेगा, देखो जब भी आप एक अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो आपके पास एक स्पेसिफिक ऑडियंस होनी चाहिए जिसको आप सर्व करो। अगर आप खुद डाइसी हो कि इस प्रोडक्ट को परचेज कौन करेगा, तो आप उस प्रोडक्ट को कभी नहीं बेच पाओगे। तो इस वजह से आपको ये चीज़ें देखनी होती है कि बायर की जो आइडेंटिटी है वो क्लियर है या नहीं। अगर क्लियर नहीं है या मिक्सड है देन डोंट गो विद दैट प्रोडक्ट। ओके, अब बारी आती है एल की, लास्टिंग लॉन्जिविटी। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि जो डिमांड है ना वो मंथ से स्टेबल है या नहीं। ऐसा ना हो कि कभी उसकी डिमांड आई, कभी डिमांड चली गई, कभी डिमांड आई, कभी डिमांड चली गई। तो ये चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को आप लोग, मैंने पिछली काफ़ी वीडियोस में गूगल ट्रेंड्स के बारे में बताया, आप पीछे की वीडियोस देखना, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप ये लॉन्जिविटी को चेक कर सकते हो। मैं सेपरेट इसके ऊपर आगे की और भी कंटिन्यूएशन लेके आऊँगा, तो वहाँ पर हम चीज़ों को और समझेंगे। अब इस स्कोर कार्ड को आप हर एक पॉइंट को, जैसे एस को आप 0 से 10 तक दो, ठीक है। हर एक पार्ट को 0 से 10 तक नंबर्स दो, अपने प्रोडक्ट को जज करो, उसको नंबर्स दो 0 से 10 के अंदर। किसी पॉइंट पर 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आपके प्रोडक्ट को मिल रहे हैं, अगर इसका जो टोटल निकलेगा, ठीक है, जो टोटल इसके 6 पॉइंट्स हैं, इनका टोटल 60 पॉइंट्स होता है, ठीक है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो 45 प्लस पॉइंट्स को अचीव करता है तो आप उसे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो टू सेल, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट 35 टू 44 पॉइंट्स को अचीव करता है तो आप उसे बैकअप में रख सकते हो। कुछ ट्विक्स उसमें करने पड़ेंगे,
मे भी शायद वो प्रोडक्ट चल जाए, उसके ऊपर हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़े, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट 35 टू लाइक बिलो 35 जाता है तो आप उस प्रोडक्ट को सिंपली रिजेक्ट करोगे और दूसरे प्रोडक्ट के साथ जाओगे। सो इस तरीके से आप लोगों को फाइनलाइज करना होता है एक विनिंग प्रोडक्ट। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे, मैंने लोगों को करते हुए देखा है कि लोग बहुत सारे कैंपेन्स को रन करते हैं, फिर एक विनिंग कैंपेन निकलता है, उसे स्केल करते हैं और इसी रैट रेस में भागते रहते हैं। आपको रिसर्च अच्छे से करनी है, आपको 100 प्रोडक्ट नहीं, आपको सिर्फ 2 कैटेगरीज़ के अंदर 10 प्रोडक्ट ढूंढने और उसके अंदर से टॉप 1 प्रोडक्ट निकालना है, उसे मार्केट करना है और मार्केट के अंदर अच्छे से फोड़ना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, आगे इसके अंदर और चीज़ें हम लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं अपने ओपिनियन, ठीक है। कोई भी आप लोगों को डाउट होता है और इस स्कोर कार्ड की आपको इन डेप्थ लाइक ब्रेकडाउन चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करके मांग सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।